हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेल गन। क्या है ये रेल गन? आम आदमी रेल गन का सोच करके कुछ और सोच लेता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्पेशली डीआरडीओ के सानिध्य में एक ऐसे वेपन का निर्माण हुआ है जो दुनिया में फिलहाल कहीं भी नहीं है, तो भारत का इसमें एकाधिकार नजर आने लगा है। क्या है ये रेल गन? आज हम करेंगे इसके बारे में चर्चा। कौन सा हथियार है ये और कैसे चलता है और दुश्मन देश क्यों थर्राने लगे हैं, इस बारे में हम करेंगे आज विचार। साथियों, क्या है रेल गन? देखिएगा, रेल गन एक ऐसा घातक हथियार है जो जस्ट लाइक एक तोप है, तोप की तरह काम करता है। तोप जहां 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में काम करती है, वही रेल गन 200 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेद सकता है। सबसे बड़ी चीज, इसमें बारूद या विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होता है, न ही किसी प्रोपेलेंट का यूज होता है। इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए देखिएगा, लेजर और काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। लेजर और काइनेटिक यूज के माध्यम से ये जो हमारा वेपन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसके द्वारा हमारा जो ये लेजर रूपी जो हथियार है या जो रेल गन है वो कहीं भी काम कर सकता है। यानी तीनों ही सेनाओं के लिए, जल, थल और नभ में ये बिल्कुल आसानी से मार कर सकता है, और वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और हाइपरसोनिक स्पीड क्या है? फिलहाल जितने भी कंट्रीज है, 5 मैक से ज्यादा की जो स्पीड होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1970 के बाद में यही माना गया है, 1970 के बाद में ये माना गया है कि 5 मैक से ज्यादा की स्पीड जो भी रहेगी वो हाइपरसोनिक मानी जा रही है। तो ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना स्पीड से चलने वाला यह घातक हथियार जल, थल और नभ तीनों में ही कार्यवाही कर सकता है। समुद्री पोतों को नष्ट कर सकता है और दुश्मन देशों के फाइटर जेट को भी यह समाप्त कर सकता है। इसकी स्पीड 6 से 7 मैक की दी गई है। डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है। साथ ही ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो पुणे में है, इनके द्वारा इस घातक हथियार को तैयार किया गया है। अभी तक विश्व में किसी भी देश के पास ऐसा हथियार नहीं है। अब इसका प्रयोग क्या होगा, यानी रेल गन का भविष्य यानी और वैश्विक असर क्या रहेगा इसका? तो देखिएगा, ये जो वेपन है, भारत के द्वारा इसका निर्माण करने पर हमारे जो शत्रु राष्ट्र है, हम जानते हैं कि भारत की सीमाओं के दोनों ओर, एक तरफ जहां पाकिस्तान कातिल के रूप में बैठा है, वहीं चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो छिपा हुआ और स्पष्टतया दिखने वाला भी दुश्मन है, जो रिपब्लिक आर्मी के द्वारा बहुत बड़ी, यानी रिपब्लिक आर्मी के रूप में जिसने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर रखी है, उनके साथ हमारी भिड़ंत है। 1962 में, 1965 और 1971 के युद्ध हम झेल चुके हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। तो 2022-23 में भी हमने गलवान घाटी में चीन के साथ काफी झड़प झेली है, और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करता ही रहता है। तो इन दोनों शत्रु राष्ट्रों के साथ में, साथ ही जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसको भी कंट्रोल करने में ध्यान रखिएगा। जिस देश के पास जितनी सामरिक शक्ति होती है, सैनिक शक्ति होती है, डिफेंस सिस्टम जिस देश का जितना मजबूत होता है, उसके रिलेशन भी अन्य राष्ट्रों के साथ बेहतर होते जाते हैं। आज का भारत और 1962 के भारत में या 1965 के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। धीरे धीरे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत के डिफेंस सर्विसेज में या डिफेंस सिस्टम में लोहा मानने लगे हैं। तो देखिएगा, दुश्मन देशों के दांत खट्टे करने के लिए रेल गन आपके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ डीआरडीओ और हमारे साइंटिस्ट को बधाई। जय हिंद जय भारत।